हेलो जी, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज तो थोड़ा टाइम से पहले भी आ चुका हूं मैं। टाइम वाज 9:01, आई थिंक मैं 9:01 पे ही आ गया हूँ एग्जैक्ट। चलो कोई नहीं, थोड़ा और वेट करेंगे सभी के आने का और फिर करेंगे स्टार्ट। तो आज के प्रबल बैच में हम लोग फ्रिक्शन को किल करने वाले हैं। फ्रिक्शन में भी मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी आर गोइंग टू डील विथ एंगल ऑफ रिपोज वाला टॉपिक, यानी कि आप इसको कह सकते हैं फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है? यस। तो अच्छा चल रही है आपकी पढ़ाई, आई होप, है ना? एंड वी आर गोइंग टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रबल बैच एज वेल, क्योंकि प्रबल बैच से आपको काफी फायदा हो रहा है। 30 मिनट में बड़े बड़े और शानदार शानदार टॉपिक्स रिवाइज हो जाते हैं। कल हमने हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, ये सारा कुछ रिवाइज कर लिया था 30-35 मिनट के अंदर। क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, थ्योरी भी हो जाती है। सो दिस इज जस्ट अमेजिंग, है ना बच्चों? तो और भी थोड़ी फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ाते हैं और ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कवर करते हैं और उनको अच्छे से किल करते हैं। राइट एवरीवन? इको आ रहा है? नहीं, आई डोंट थिंक इको आ रहा होगा, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। रिपीट प्लीज। क्या रिपीट करना बेटा, अभी पढ़ाना शुरू भी नहीं किया है। चलिए, एनीवेज, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा है आपको, है ना? आप सॉल्व करना शुरू कर दो। जो भी आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन जो क्लिक करेगा बेटा, उसका हम एड्रेस निकालेंगे, ठीक है? और उसके घर पे गुंडे भिजवाएंगे और आपके पता ही है उसके बाद क्या होगा, है ना? यहाँ पे मुंह में वो प्लास्टिक वाला जो लगाते हैं दांतों में ताकि जीभ ना कट जाए, इधर हेलमेट पूरा बॉक्सिंग वाला, और उसके बाद ढुशुम ढुशुम ढुशुम, यही चलेगा। एक को पता नहीं तुम्हें क्यों आता है, मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ ऑडियो एंड वीडियो। नहीं, सही तो है, सही माइक सेलेक्ट किया हुआ है, एक ही माइक सिलेक्टेड है बस, नहीं आना चाहिए एक को, है ना? चलिए, तो फटाफट इसको सॉल्व करिए। सॉल्व जब हो जाए तो बताइए कि पोल के लिए तैयार हैं या नहीं है। बहुत बेसिक सवाल है। इसका फ्लो मैंने वैसा बनाया है जैसा मैं पढ़ाता हूं इस टॉपिक को, और लास्ट में फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है? तो 5 से 6 क्वेश्चंस होंगे और इन क्वेश्चंस को करने के बाद इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी होगा। तैयार हैं इस पे आप लोग? आर यू ऑल रेडी बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.7, मास की वैल्यू 2 kg, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। आपको बस इतना बताना है कि यहाँ पे बॉडी मूव करेगी या रेस्ट पे रहेगी, या आपको अगर लगता है डेटा इनसफिशियंट है तो सी पे क्लिक कर देना, और राम जाने तो खैर यूनिवर्सल ऑप्शन है, उस पर आपकी पिटाई हो सकती है, तो डी पे क्लिक ना करें कृपया, है ना? आइए देखते हैं कौन कौन सही आंसर देता है। 5 4 3 2 1 गो। कम ऑन बच्चों। ओ 100%! ये तो काफी देर तक 100% था। अरे, 100% था काफी देर तक, पर फिर वो चला गया, सीधा 50 पे आ गया। आसमान से गिरे और खजूर में अटके वाला सीन, है ना? बहुत बढ़िया। छन से जो टूटा कोई सपना, जग सूना सूना लागे, जग सूना सूना लागे। चलो एनीवेज, ठीक है, कोई बात नहीं। सारे क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर सभी का अपन सॉल्यूशन डिटेल में देखेंगे, है ना? डिटेल में सॉल्यूशन करते ही आपको मजा आ जाएगा एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट इट। सेम क्वेश्चन में हाउ मच विल बी द फ्रिक्शन फोर्स, सेम क्वेश्चन बेटा, एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन, कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बॉडी पे ये बताना है, ठीक है? डायग्राम आप बोलो तो मैं फिर से बना देता हूं। ये अपना 2 kg का ब्लॉक है, ये एंगल बेटा अपना 30 डिग्री है, म्यू एस की वैल्यू है 0.7। हाउ मच विल बी द फ्रिक्शन फोर्स? 9.8, 0.7 इंटू 9.8 इंटू √3, 9.8 इंटू √3, 0.7 इंटू 9.8। तैयार? फटाफट सारे क्वेश्चंस करो बेटा। सभी का सॉल्यूशन जब आप देखेंगे फुल मजा आने वाला है, फुल मतलब जिसको बोलते हैं, है ना? पोल के लिए तैयार हैं? अरे वाह! आइए पोल करते हैं। व्हाट इज द एक्चुअल फ्रिक्शन फोर्स? 5 4 3 2 1 गो। कम ऑन। अगर आपसे पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ है तो आपसे दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, और अगर पहले में आपसे गलती हुई है तो ज्यादातर चांसेस हैं कि दूसरे में भी आपसे गलती होगी। वो हो, ए वॉज द करेक्ट आंसर, लेकिन ज्यादातर बच्चे 50% बच्चे बी कह रहे हैं। कोई बात नहीं, मजेदार क्वेश्चन है ना, मजा तो आ रहा है ना? अब इस सॉल्यूशन देखोगे तो और ज्यादा मजा आ जाएगा, ठीक है?
अब यहां पे एंगल चेंज कर दिया गया है। अब ये एंगल बेटा 30 से 45 हो चुका है। अब आपको बताना है बॉडी विल मूव, बॉडी विल बी एट रेस्ट, डेटा इनसफिशिएंट, राम जाने। सेम ऑप्शन, सिमिलर क्वेश्चन, 45 डिग्री। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा और पूरी थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी, बट उससे पहले हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। तो हमारा कंसेप्ट क्या है बेटा? इवैल्यूएट, एनालाइज, रेक्टिफाई, है ना। यहां पे हम अभी इवैल्यूएट कर रहे हैं कि कितने क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं, एनालिसिस करेंगे, फिर उसको रेक्टिफाई करेंगे और यहां से खुशी खुशी सभी लोग जाएंगे अच्छे से पढ़ के। पोल करें, पोल करें, चलो 5 4 3 2 1 गो। अच्छा, राम जाने की जगह सर जाने, है ना। चलो इस बार लगता है कुछ लोगों ने तुक्का भेड़ दिया कि पिछली बार तो ये ब्लॉक चल नहीं रहा था, क्या पता इस बार चल जाए। ए दे के देखते हैं एक बार, है ना। तो ए सही है, इस बार बॉडी मूव कर रही है। तो आप देखना पूरे फ्लो में सारे क्वेश्चंस हैं, ऑल द क्वेश्चंस आर इन अ पर्टिकुलर फ्लो बेटा, है ना। आखिरी क्वेश्चन ये है अभी तक का, उसके बाद और एक क्वेश्चन करेंगे। फाइंड फ्रिक्शन फोर्स इफ म्यू के 0.5। इस क्वेश्चन में बेटा, इस क्वेश्चन में, है ना, जब ये 45 डिग्री है, ठीक है, यहां पे आपका मास 2 kg है, म्यू एस की वैल्यू 0.7 है, कह रहा है म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन 0.5 है, बताओ एक्चुअल फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। ऑप्शंस देख लो, 9.8 न्यूटन, 1.414 इंटू जी, 0.5 इंटू √2 इंटू जी, 0.989। मुझे पूरा 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 भरोसा है कि इसमें डेमोक्रेसी बहुत साफ साफ दिखाई देगी। डेमोक्रेसी के लिए कभी मिसाल दी जाएगी ना तो इसी सवाल से दी जाएगी, इसका मुझे पूरा पूरा भरोसा है बेटा, है ना। चलो देखते हैं कि मैं सही हूं या गलत हूं, देखते हैं, ठीक है। पोल करें, चलो 5 4, अच्छा वेट करना है, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे पास 10 मिनट 15 मिनट तक का टाइम होता है टू डू ऑल द पोल्स। उसके बाद तो हमें सारा थ्योरी ही करनी होती है ना, मतलब सॉल्यूशंस करने होते हैं। 9 मिनट हो चुके हैं, डोंट वरी। अब कर लेते हैं पोल, 5 4 3 2 1, कर लो पोल और खोल दो पोल। ओ भाई 100%, क्या मैं गलत साबित हो गया? 45%, नाइस। एक्सपेक्टेशन थोड़ी और खराब पोल की थी, बट यहां पे झटका दे दिया तुम लोगों ने। मेरे साथ हमेशा ये होता है, जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वहां पे तुम लोग खूब डेमोक्रेसी दिखाते हो, जो भी थोड़ा सा भी बढ़िया सा सवाल होता है वहां पे ऐसा हो जाता है, ज्यादातर लोग सही सवाल सही जवाब दे देते हैं। चलो बढ़िया है। आखिरी क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विदाउट स्लाइडिंग। सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन है, वही 2 kg का मास रखा हुआ है, पूछ रहे हैं वो मैक्सिमम एंगल कितना है जिसपे स्लाइडिंग नहीं होगी, यानी कि अगर उस एंगल से ऊपर चले गए तो स्लाइडिंग हो जाएगी। मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विदाउट स्लाइडिंग, इसी को प्यार से एंगल ऑफ रिपोज भी कहते हैं, है ना। तो इसका भी पोल मैंने आपको दे दिया है, कर लें, ये तो जल्दी हो गया होगा तुमसे, है ना। चलो देखते हैं, 5 4 3 2 1 गो। मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विदाउट स्लाइडिंग। हाँ देखो, ये ज्यादा इजी था, दिस वाज इजियर देन बिफोर। लेकिन अब देखो तुम रिजल्ट, दो ऑप्शन में काफी क्लोज कॉल है बेटा, एक में 39 एक में 33, देखे आप, ये हमेशा होता है। हाँ ये हमेशा होता है, एकदम इजी होगा तो फुल डेमोक्रेसी आएगी, थोड़ा टफ होगा तो सही में ज्यादा वोट आ जाएंगे, बाकी में थोड़े बहुत आएंगे। तो ये क्रैक करना बड़ा मुश्किल है। चलिए अभी तक 5 क्वेश्चंस हुए हैं, अब मैं ना आपको शुरू से हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं और उसके बाद एक क्वेश्चन लास्ट में दूंगा, एक और लास्ट में, ठीक है ना। चलिए तैयार हो पहले क्वेश्चन के लिए? हाँ, तो देखो भाई, फ्रिक्शन क्या चाहता है? फ्रिक्शन चाहता है कि बॉडीज मूव ना करें, लेकिन फ्रिक्शन की भी अपनी कुछ लिमिट होती है। कोई भी फ्रिक्शन किसी बॉडी को रोकने से, मतलब मूव करने से अगर रोकना चाहता है, तो वो मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकता है पता है आपको? फ्रिक्शन की औकात कहते हैं इसको। किसी भी फ्रिक्शन फोर्स की, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की औकात कितनी होती है? उसकी औकात होती है म्यू एस मल्टीप्लाइड बाई एन, सिंपल। इससे ज्यादा फोर्स ये नमूना नहीं लगा पाएगा। तो देखते हैं यहां पे इस सिनेरियो में फ्रिक्शन कितना फोर्स मैक्सिमम लगा सकता है, क्या औकात है उसकी, ठीक है। तो चलो जरा कैलकुलेट करते हैं एफ मैक्सिमम। म्यू एस 0.7 गिवन है,
नॉर्मल फोर्स इंक्लाइन प्लेन के केसेस में एम जी कॉस थीटा के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल फोर्स इन केस ऑफ इंक्लाइन इज एम जी कॉस थीटा। तो रखो जरा, एम की वैल्यू 2 हो गई, जी की वैल्यू जी रहने देते हैं, कॉस 30 कितना हो जाता है बेटा, कॉस 30 √3/2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये 2 कैंसिल होगा, ये 2 कैंसिल होगा, 0.7 इंटू √3 अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आई थिंक 1.212 इंटू जी आना चाहिए। एक बार ट्राई करना, 0.3 इंटू 0.7 इतना ही आ रहा है क्या? हाँ आना चाहिए, आना चाहिए। 1.212 इंटू जी, जी की वैल्यू रख दो तो 12 न्यूटन आ जाएगा। क्या सभी को क्लियर हो गया? कोई कह रहा है सर वाई नॉट टैन थीटा। अरे भाई ये भी नहीं पता तुम्हें कि इसके दो कंपोनेंट्स आते हैं एमजी के? एमजी का एक कंपोनेंट इधर आ जाता है एमजी साइन थीटा, एमजी का एक कंपोनेंट इधर आ जाता है एमजी कॉस थीटा। ये कौन से फिजिसिस्ट ने तुमको कंपोनेंट लेना सिखाया बच्चे, जहां पे बोला गया टैन थीटा आ जाएगा? कंपोनेंट लेने में या तो साइन थीटा आता है या तो कॉस थीटा आता है। सर वाई नॉट टैन थीटा? तुम ना अपना नाम लिख लो वहां पे और उसके आगे थीटा लिख लो, ये ज्यादा बेटर नहीं है? ये ज्यादा बेटर है ना? थोड़ा तो तुम्हारे नाम की भी वैल्यू बढ़े बेटा। नॉर्मल फोर्स इसके अपोजिट, तो नॉर्मल फोर्स mg cos थीटा। क्या फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू हमारे बच्चे निकाल पाए? हाँ सर निकाल पाए। अब लड़ाई चलती है, फ्रिक्शन कहता है मैं जाने नहीं दूंगा, हम देखते हैं कितना अप्लाइड फोर्स है, कौन इसको नीचे ले जाना चाहता है। तो बेटा अप्लाइड फोर्स या फिर डिस्टर्बिंग फोर्स, इंक्लाइन प्लेन के केस में mg sin थीटा ही होता है ना, वही तो डिस्टर्ब करके वही तो नीचे ले जाना चाहता है। तो जरा अप्लाइड फोर्स भी निकाल लेते हैं अपन, अप्लाइड फोर्स कितना है? तो अप्लाइड फोर्स हो जाएगा mg sin थीटा, m की वैल्यू 2, g की वैल्यू g रख दो, sin 30 1/2, 30 डिग्री ना, sin 30 1/2। ओ ये तो सिर्फ g के बराबर आ रहा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, आपने कितना फोर्स अप्लाई करा? जी। फ्रिक्शन की औकात क्या है? फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लगा सकता है? 1.212 जी, मतलब जी से ज्यादा। अरे भाई जी से ज्यादा ही तो लगा सकता है ना फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन तुम पे बहुत जोर जोर से ठहाके मार मार के हंस रहा है, ऐसा कि जैसे उसको कपिल शर्मा शो दिखा दिया गया हो। तो फ्रिक्शन कहता है भाई मैं 1.212 जी लगा सकता हूं, और तुम्हारे से तुच्छ प्राणी कितना लगा रहे हैं? सिर्फ जी लगा रहे हैं। तो बॉडी मूव नहीं कर पाएगी, बॉडी विल बी एट रेस्ट। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अगर आपको पता करना है कि इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी मूव करेगी या नहीं, सिर्फ दो चीजें निकालनी पड़ेंगी। क्या क्या है वो दो चीजें? एक तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, दूसरा जो अप्लाइड फोर्स है यानी कि mg sin थीटा। अगर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा है अप्लाइड फोर्स से, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा है अप्लाइड फोर्स से, तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी। डन अंडरस्टैंड है क्या? क्या क्या दो चीजें निकालनी है फिर से बताओ, क्या क्या दो चीजें निकालनी है? एफ की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे? म्यू एस इंटू एन, एन क्या होता है? एम जी कॉस थीटा, इससे आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन निकाल लेंगे। फिर आप क्या निकाल लेंगे? अप्लाइड फोर्स कितना है? अप्लाइड फोर्स किससे निकालते बेटा? mg sin थीटा से। अब दोनों को बस कंपेयर करना है, फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स की लड़ाई चलेगी। अगर फ्रिक्शन ज्यादा मजबूत है तो क्या वो आगे मूव करने देगा बॉडी को? नहीं, वो बोलेगा अप्लाइड फोर्स अपनी औकात में रहो। तुम अगर 9.8 न्यूटन लगा रहे हो, जी के बराबर लगा रहा ना अप्लाइड फोर्स, देखो अप्लाइड फोर्स कितना है बेटा? जी के बराबर, यानी कि 9.8 न्यूटन। तो फ्रिक्शन विल से कि तुम 9.8 न्यूटन लगाओगे, मैं भी पीछे की तरफ 9.8 न्यूटन ही लगाऊंगा। तो सिचुएशन ये बनती है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी पढ़ाया था, कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो जो एक्चुअल फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होता है ना? वो कहता है तुमने 9.8 लगाया, ये मेरी कैपेसिटी में है, मैं भी इतना ही लगाऊंगा और ब्लॉक को रोक दूंगा। क्लियर है? तो फ्रिक्शन उतना ही लगाएगा जितना आपने लगाया है। ये कब होता है? जब बॉडी रेस्ट पे होती है। एक बार जल्दी से अपने आप को ये बात याद दिलाओ बेटा। क्या बात याद दिलानी है? अगर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा है अप्लाइड फोर्स से, तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी, और जो एक्चुअल फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होगा। जितना आप लगाएंगे उतना फ्रिक्शन भी लगाएगा, बराबर बराबर। ताकि नीचे लगने वाला फोर्स भी 9.8, फ्रिक्शन के द्वारा लगाया गया फोर्स भी 9.8, रेस्ट पे रहेगी तभी ना बॉडी, जब नेट फोर्स 0 है बेटा। यस, क्लियर है? यस। ताकि 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 फाइंड फ्रिक्शन फोर्स, यही क्वेश्चन था। ज्यादातर बच्चों ने ये वाला ऑप्शन टिक किया था, याद है? अब बताओ करेक्ट आंसर क्या है? भाई नीचे की तरफ लग रहा है 9.8, तो ऊपर भी तो लगेगा 9.8, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है। तो फ्रिक्शन
इज सेल्फ एडजस्टिंग, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। वो दिखता है आप कितना लगा रहे हो, वो भी उतना ही लगा देता है। तो करेक्ट आंसर इज नॉट बी, करेक्ट आंसर इज दिस। आपने अगर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था तो आपने एक्चुअली क्या निकाला था पता है? एफ मैक्स, जिसका फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन। तो आपने यही निकाल दिया था, म्यू एस 0.7, एन हो गया एम जी कॉस थीटा। ये कैलकुलेट करने से बी ऑप्शन आएगा। लेकिन फ्रिक्शन हमेशा मैक्सिमम वैल्यू लगाए ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, जरूरत ही नहीं उसको मैक्सिमम वैल्यू पे एक्ट करने की। इसका मैक्सिमम तो 1.2 इंटू जी के आसपास है, 12 न्यूटन के आसपास। क्यों लगाए वो इतना? जब अप्लाइड फोर्स इतना कम है तो वो भी उतना ही लगा के रोक लेगा, पूरा क्यों लगाएगा? सिमिलर लाइंस में हमने लास्ट क्लास भी जो फ्रिक्शन की करी थी, यही सब चीजें पढ़ी थी। वो प्लेन सरफेस पे था, ये इंक्लाइन सरफेस पे है, खत्म। याद था बट क्लिक नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब कर लिया, अब क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे सर ने क्या किया, 45 डिग्री कर दिया एंगल। लेकिन क्या मेथड सेम रहेगा? हाँ सर, मेथड तो सेम रहेगा। तो चलो एफ मैक्स निकालते हैं पहले, कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगा सकता है। ठीक, कितना लगा सकता है मैक्सिमम फ्रिक्शन? म्यू एस इंटू एन। एन क्या होता है सर? एम जी कॉस थीटा। चलो निकालते हैं सर। म्यू एस 0.7 है अभी भी, एम की वैल्यू अभी भी 2 है, जी की वैल्यू अभी भी जी ही रहने दो। कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है। इसको सॉल्व करने से मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा है? किसी ने सॉल्व किया क्या? 0.989 इंटू जी आएगा भाई, सॉल्व करके देख लो आप, है ना? 0.989 आएगा, कुछ नहीं है, ये 0.7 हो गया, 2/√2 विल बी √2 इंटू जी। तो ये लगभग एक से थोड़ा सा कम आ रहा है, 0.989 है ना? हाँ, 989 इंटू जी आ रहा है। ओके, अब देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। अप्लाइड फोर्स कितना है वो देखते हैं। अप्लाइड फोर्स का फॉर्मूला होता है सर एम जी साइन थीटा। एम की वैल्यू 2, जी की वैल्यू जी, साइन 45 1/√2। तो ये कितना आ जाएगा पता है? √2 इंटू जी। अच्छा, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर अभी भी अप्लाइड फोर्स जी ही रहेगा, वो गलत है। एंगल चेंज हो चुका है बच्चे, एंगल चेंज हो चुका है। तुम रट मत लो चीजों को कि अप्लाइड फोर्स 9.8, अप्लाइड फोर्स जी के बराबर। वहां अप्लाइड फोर्स जी था क्योंकि एंगल 30 था, यहां पे एंगल 45 है। 1.414 जी है यहाँ पे अप्लाइड फोर्स। अब बताओ, अप्लाइड फोर्स ज्यादा है कि फ्रिक्शन की औकात ज्यादा है? अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, देख रहे हैं आप? अप्लाइड फोर्स है 1.414 जी, और फ्रिक्शन बेचारा कितना लगा सकता है मैक्सिमम? सिर्फ 0.989 जी। कौन सी कंडीशन बनी यहां पे? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कम है अप्लाइड फोर्स से, आप जंग जीत चुके हैं, आप बॉडी को मूव कराने में सफल हो चुके हैं। बधाई हो, नारियल लेके कल मंदिर में चले जाइएगा और फोड़ लीजिएगा, आपने बॉडी को मूव करा दिया, फ्रिक्शन से जीत गए आप। और अगर बॉडी मूव करी तो स्टैटिक फ्रिक्शन गया तेल लेने। अब तो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लग सकता। पहले बड़ा स्टाइल मार रहा था, सेल्फ एडजस्टिंग हूं, तुम जितना लगाओगे उतना लगाऊंगा। लगाओ, लगाओ ना लगाओ, किसने मन किया? मैंने तो 1.414 जी लगाया, लगाओ, प्लीज लगाओ। नहीं लगा पाएगा ना, उसकी लिमिट है ये, कहाँ लगा पाएगा? तो उसने अपना मुंह ऐसे ढका और निकल लिया। अब इसका छोटा भाई आएगा यहाँ पे काम करने के लिए, जिसका नाम है बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन। उसने अपने भाई से सीखा कि बच्चों से ज्यादा पंगा नहीं लेते। ये कहता है सर मैं ना कांस्टेंट फोर्स लगाऊंगा म्यू के इंटू एन। अब कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है, सिंपल। तो यहां पे पोल क्या था बेटा, कि बॉडी विल मूव और नॉट मूव करेगा, ये समझ में आ गया आपको? ऐसे फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन में कौन सा तेल, मतलब अलग ही हो तुम लोग। ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल काफी सोफिस्टिकेटेड था वो, है ना? खैर, क्या ऐसे क्वेश्चन में बस दो चीजें कैलकुलेट करनी है, कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है और अप्लाइड फोर्स कितना है, दोनों को कंपेयर करो, डन एंड डस्टेड, है ना बेटा? चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहां पे हमने देखा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कम है, अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, बॉडी विल मूव। अब अगला क्वेश्चन था, इस केस में कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एक्चुअल वाला? क्या इस केस में एक्चुअल फ्रिक्शन फोर्स आप बता सकते हो? बता सकते हो। सर इस केस में बॉडी मूव कर रही है ना, मूव कर रही है ना, तो कुछ ज्यादा नहीं करना है। अगर मूव कर रही है तो एफ के बराबर हो जाएगा म्यू के इंटू एन। म्यू के उसने दिया हुआ है 0.5, देख लो भाई, म्यू के की वैल्यू हमेशा कम होती है म्यू एस से, है ना? कम होती है, तो 0.5। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एम जी कॉस 45, तो एम का हो गया 2, जी हो गया कॉस 45 1/√2 हो गया।
2/√2 हो जाएगा √2, तो आंसर विल बी 0.5 √2 इंटू जी। कौन सा ऑप्शन है? ये वाला। अच्छा, यहाँ सी और सी दोनों में सी आ गया था क्या? सॉरी, ये डी है। मजा आया? 2 केसेस हो गए बेटा। चलो अब दोनों केसेस का जरा एक बार कंक्लूजन कर लेते हैं। यद्यपि एफ मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स से ज्यादा हो, तथापि बॉडी रेस्ट पे रहती है, और ऐसी अवस्था में जो एक्चुअल फ्रिक्शन होता है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। खत्म, है ना? परंतु परंतु यद्यपि एफ मैक्सिमम लेस देन अप्लाइड फोर्स हो जाए, मतलब फ्रिक्शन हार जाए, तथापि बॉडी मूव करने लग जाती है, और यहां पर जो एक्चुअल फ्रिक्शन यानी कि असली फ्रिक्शन फोर्स होता है वो होता है बेटा म्यू के मल्टीप्लाइड बाई एन, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है और यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ चुका है। क्या दोनों केसेस सभी बच्चों को क्लियर हैं? तो कभी भी एंगल ऑफ रिपोज वाले क्वेश्चन में आप ऐसे पता कर सकते हो कि भाई अप्लाइड फोर्स कितना है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, कौन किसके ज्यादा है, कौन कैसा हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इन सब के बीच में एक केस वो वाला भी निकल के आता है जब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाती है। बराबर हो जाती है, बराबर बराबर की टक्कर हो जाती है एकदम, कि जितना तुम अप्लाई कर रहे हो फ्रिक्शन की मैक्सिमम की वैल्यू भी उतनी ही है, एकदम मैक्सिमम की वैल्यू भी उतनी ही है। इसको हम लोग कहते हैं बेटा वो कंडीशन जहां पे दोनों फोर्सेस बराबर हो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। अभी बताता हूं मैं क्या है ये। ठीक है, देखो, तो मान लीजिए अगर आप एंगल को बहुत कम रखे थे शुरू में, ऐसे जरा फील करना। ठीक है बेटा, एंगल कितना है अभी देखो, शुरू वाले केस में पहले क्वेश्चन में 30 डिग्री। 30 डिग्री में बॉडी मूव कर रही है क्या? नहीं कर रही है। तो आप सोचो जरा, ऐसे ऐसे प्लेन रखा हुआ है, दिख रहा है आपको? इस पे मान लो ये बॉडी रखी हुई है, पहले एंगल मान लो 30 डिग्री है, मूव नहीं कर रही, बहुत कम एंगल रखा है, मूव नहीं कर रही। अगर आप एंगल बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, अभी गिरना, बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, गिर जा भाई, बढ़ाते जाओगे, अरे बढ़ाते जाओगे, गिरा। तो किसी एंगल के बाद ये गिरता है, किसी एंगल के बाद ये गिरता है। वो मैक्सिमम एंगल बताइए जहां वो नहीं गिरेगा, मैक्सिमम एंगल कितना अचीव कर लेगा गिरने से पहले, उसी को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। मैक्सिमम एंगल कितना चढ़ गया गिरने से पहले, वो होता है बेटा एंगल ऑफ रिपोज। अच्छा देखो, 30 डिग्री में गिर रहा था क्या? 30 डिग्री में गिर रहा था नहीं गिर रहा था? बताओ, तुम खुद बताओ। नहीं गिर रहा था, रेस्ट पे था। रेस्ट पे था कि नहीं था? हाँ सर, रेस्ट पे था। लेकिन अगर 45 डिग्री वाला क्वेश्चन देखोगे आप, अभी अभी जो आपने किया, इसमें तो ये मूव कर रहा था। तो क्या एंगल ऑफ रिपोज 30 और 45 के बीच में कहीं पे है? 30 और 45 के बीच में कहीं पे है, क्योंकि 30 पे नहीं गिरता है, 45 पे गिर जाता है। तो बीच में कहीं पे पक्का है एंगल ऑफ रिपोज। कैसे पता करें कहां पे है एंगल ऑफ रिपोज? आइए उसका तरीका सिखाता हूं। तो एंगल ऑफ रिपोज पे ना कांटे की टक्कर चलती है अप्लाइड फोर्स और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स में, एकदम कांटे की टक्कर। तो मान लो वो एंगल, एंगल ऑफ रिपोज वाला एंगल मान लो थीटा आर है, मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे में थीटा आर पे कितना अप्लाइड फोर्स लग रहा होगा? एम जी साइन थीटा आर। और फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे एक्ट कर रहा होगा कि एकदम लास्ट तक लड़ूंगा, बचाऊंगा गिरने से, लेकिन ये वही एंगल है जिसके बाद हार जाएगा फ्रिक्शन तुरंत, है ना? तो ये कितना हो जाएगा बेटा? म्यू एस इंटू मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? म्यू एस इंटू एन। एन क्या हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा आर। कांटे की टक्कर, दोनों ने एक दूसरे को एकदम बैलेंस कर रखा है, टग ऑफ वॉर में एकदम एंड वाली सिचुएशन है। अब बस थोड़ा सा एंगल बढ़ा और ब्लॉक गया नीचे, क्योंकि फ्रिक्शन फिर हार जाएगा, है ना? तो यहां पे तो इक्विलिब्रियम है, यहां पे तो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो जरा इक्वेट करते हैं, एम जी साइन थीटा आर बराबर म्यू एस एम जी कॉस थीटा आर। एम जी ने एम जी को खूब मारा दौड़ा दौड़ा के, बेटा इधर आ जाएगा, देखो टैन थीटा आर, है ना? साइन के नीचे कॉस, टैन थीटा आर बराबर म्यू एस थीटा आर, यानी कि एंगल ऑफ रिपोज विल बी टैन इनवर्स म्यू एस। ये इसका फॉर्मूला है। एंगल ऑफ रिपोज अगर आपको निकालना है तो वो टैन इनवर्स म्यू एस के बराबर होता है।
अब मैं आपको एक मस्त बात बताता हूं, एक मस्त बात बताता हूं। हमारे वाले क्वेश्चन में इन्होंने आखिरी सवाल में पूछा था, व्हाट विल बी द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विदाउट स्लाइडिंग। यानी कि एंगल ऑफ रिपोज पूछ रहा है ससुरा हमसे, एंगल ऑफ रिपोज पूछ रही है। आइए, एंगल ऑफ रिपोज अभी अभी सर ने बताया tan इनवर्स म्यू एस, और म्यू एस हमें गिवन था 0.7, तो tan इनवर्स 0.7 इज द आंसर। यहां पे इसको इसी तरीके से छोड़ दिया गया है क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर होता नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो जरा ट्राई करिए, tan इनवर्स 0.7 35 डिग्री के बराबर होता है। ओ भाई, सर ने बोला था एंगल ऑफ रिपोज 30 और 45 के बीच में ही कहीं पे आएगा। 30 और 45 के बीच में कहीं पे आएगा, कहां आया? 35 डिग्री पे आया। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अगर बॉडी रेस्ट पे रहेगी आप पता कर लोगे, रेस्ट पे रहने से कितना फ्रिक्शन है आप पता कर लोगे। अगर बॉडी मूव करेगी आप वो भी पता कर लोगे, मूव करने पे कितना फ्रिक्शन है वो भी पता कर लोगे। अगर बॉडी एंगल ऑफ रिपोज पे रहेगी, यानी कि वो सिचुएशन जहां पे कांटे की टक्कर है, थोड़ा भी एंगल बढ़ाया और बॉडी हाथ से फिसली, वो भी आप पता कर लोगे। tan इनवर्स 0.7 खत्म। कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग बेटा? अच्छी फीलिंग है? देखो, अब इसी को थोड़ा सा हमने ऐसे प्रिंटेड फॉर्म में पहले लिख के लाया हूं, मैं बहुत तैयारी करी है आपके लिए। 30 डिग्री रेस्ट पे था, 35 डिग्री तक ये रेस्ट पे रहेगा बिकॉज दिस इज एंगल ऑफ रिपोज। tan इनवर्स 0.7 35 डिग्री, यहां तक ये रेस्ट पे रहेगा। 35 से थोड़ा भी बढ़ा दो, थोड़ा भी, 35.00001 इतना भी कर दो, फ्रिक्शन की हालत खराब, क्योंकि एंगल बढ़ चुका है, रिपोज से आगे जा चुके हैं आप। बॉडी विल मूव। अगर बॉडी मूव कर रही है, अगर बॉडी मूव कर रही है तो यहां पे जो एक्चुअल फ्रिक्शन लगेगा वो है म्यू के इंटू एन। लेकिन इन दोनों सिचुएशंस में बॉडी रेस्ट पे है, यहां पे जो एक्चुअल फ्रिक्शन लगेगा इट विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन अभी जिंदा है। टाइगर अभी जिंदा है, सुना है? यहां पे फ्रिक्शन अभी जिंदा है। स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक जिंदा रहता है वो उतना ही फोर्स लगाता है जितना तुम लगाते हो। फील की गंगा बह गई भाई। स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक जिंदा है उतना ही फोर्स लगाता है जितना तुम लगाते हो। लेकिन जैसे ही तुम एंगल ऑफ रिपोज को पार कर जाते हो, तुमने दुनिया की मोह माया पार कर ली है। अब तुम्हारी बॉडी मूव कर जाती है, स्टैटिक फ्रिक्शन मुंह छुपा के भाग जाता है, उसकी जगह आता है उसका छोटा भाई काइनेटिक फ्रिक्शन, वो एक कांस्टेंट फोर्स लगाता है। अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, फील आ गई है तो बता दीजिए। यहां पे एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी शून्य, लड्डू, नथिंग, मूव ही नहीं कर रहा, काहे का एक्सेलरेशन। इवन एंगल ऑफ रिपोज पे एक्सेलरेशन शून्य, नथिंग। हालांकि आपको मनी मन में पता है कि यहां पे एफ मैक्सिमम ज्यादा है एफ अप्लाइड से। मैक्सिमम इज अ डिफरेंट थिंग, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसकी औकात की बात कर रहे हैं हम। एक्चुअल फ्रिक्शन तो एफ एपरेंट के बराबर होगा, वो तो बाद में आया ना। एक्चुअल फ्रिक्शन तो डिसाइड किया कि मैं कितना लगाऊं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन यही बनी थी, याद करो, कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। यहां पे क्या कंडीशन बनी है बेटा? एफ मैक्सिमम बराबर एफ अप्लाइड, यही तो था ना। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स दोनों बराबर होते हैं, एंगल ऑफ रिपोज वाली कंडीशन है। यहां पे भी एक्सेलरेशन 0 है। क्या ये तीसरे कंडीशन में थोड़ा एक्सेलरेशन होगा? होगा। कितना होगा? आइए देखते हैं कितना होगा। तो जब बॉडी मूव करती है, मान लो थीटा एंगल है, मान लो गिवन है कि बॉडी मूव कर रही है, तो बताओ इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? देखो भाई, नीचे की तरफ ले जाने वाले फोर्स हैं एम जी साइन थीटा। रोकने के लिए कौन है यहां पे? काइनेटिक फ्रिक्शन। रोक तो नहीं पाएगा, बस रेजिस्टेंस लगा रहा है, म्यू के एम जी कॉस थीटा। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ क्योंकि बॉडी मूव कर रही है ना बेटा? तो बताओ एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? नेट फोर्स बराबर एम ए करके निकालोगे। नेट फोर्स देखो, दिस माइनस दिस, नेट फोर्स आ जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा इज द नेट फोर्स बराबर एम ए। यहां से एम, यहां से एम, यहां से एम, खत्म। ए का फॉर्मूला आएगा बच्चे, जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। कितने बच्चों को ये फॉर्मूला याद था पहले से? बिना पढ़ाए कितने बच्चों को याद था, ये बताइए मुझे। याद था? बहुत बढ़िया। फ्रिक्शन अगर 0 कर दे तो
ओहो, अगर फ्रिक्शन जीरो कर दें तो म्यू के जीरो हो जाएगा सर, और एक्सेलरेशन आ जाएगा जी साइन थीटा। अरे रे 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 रे, ये तो सही है सर। जब फ्रिक्शन नहीं होता है ना, जब स्मूथ सरफेस होता है ना, तो कोई भी बॉडी जब इंक्लाइन प्लेन पे आगे बढ़ती है ना, तो उसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा ही तो होता है। ऐसे भी याद कर सकते हो, स्मूथ है जी साइन थीटा, रफ है और मूव कर रहा है तो जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। स्लाइडिंग वाले केस में, यानी कि अगर फ्रिक्शन के साथ स्लाइड हो रहा है तो ये वाला पार्ट आ जाता है, अदरवाइज ये गायब हो जाता है। मजा आ गया? एक क्वेश्चन और करोगे आखिरी क्वेश्चन जाने से पहले। प्रीवियस ईयर का सवाल है और अब आप तैयार हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। आराम से करिएगा, बड़े आराम से, बड़े प्यार से सॉल्व करना बेटा। होगा सॉल्व, ठीक है ना? बिल्कुल सॉल्व होगा, करो। प्रीवियस ईयर है। कम ऑन एवरीवन। पोल हाफ रफ हाफ स्मूथ वाला भी आगे करा दूंगा, वो भी इसी तरीके से होगा जैसे यहां पे मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है ना? हाफ रफ हाफ स्मूथ वाले में क्या करते हैं, जहां तक रफ है वहां तक एक्सेलरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू के इंटू जी कॉस थीटा, और जहां पे स्मूथ है वहां पे जी साइन थीटा। कोई बड़ी बात नहीं होती है। कल क्या होगा प्रबल बैच में डिसाइड करेंगे और लगा देंगे क्लास। आपसे पोल करके पूछ लेंगे आज टेलीग्राम पे, आप बता देना क्या पढ़ना चाहते हो, है ना? कैलोरीमेट्री, चलो ठीक है, आज हम 3-4 ऑप्शंस का पोल कर लेंगे, आप जो बोलोगे वो करवा देंगे, ठीक? कोलिजन, प्रिज्म, कैलोरीमेट्री, चलो ठीक है, अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे। व्हीट स्टोन, रिवर बोट, कोलॉम्स लॉ, रे ऑप्टिक्स। अच्छा, रे ऑप्टिक्स 30 मिनट में है। बहुत सही, बहुत सही बेटा। चलो पोल करें। 5 4 3 2 1 गो, कम ऑन। नहीं, ऑप्टिक्स के सेशंस होंगे, ऑप्टिक्स के छोटे छोटे पार्ट में तोड़ तोड़ के सेशंस होंगे, जैसे कि लेंस अलग से, है ना? एक सेशन में मैं आपको वो भी रिवाइज करवाऊंगा पूरा, क्या कहते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स अलग तरीके से थोड़ा क्वेश्चंस करके, है ना? प्रिज्म होगा, सब होगा, बहुत टाइम है अभी, सब होगा। सेशंस की फ्रीक्वेंसी भी हम बढ़ाने वाले हैं 44%। देखो बेटा, बहुत सिंपल है। Plank with a box on it at one end is gradually raised about other end. As the angle of the inclination with the horizontal reaches 30, the box starts to slip. 30 डिग्री आते ही स्लिपिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बताओ 30 डिग्री को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिपोज। वो एंगल जहां पे स्लिपिंग स्टार्ट हो जाती है, वो एंगल जहां पे स्लिपिंग स्टार्ट हो जाती है उसको एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। अच्छा, tan ऑफ एंगल ऑफ रिपोज किसके बराबर होता है? म्यूएस के बराबर होता है। tan ऑफ एंगल ऑफ रिपोज म्यूएस के बराबर होता है। एंगल ऑफ रिपोज कितना है? 30। तो यहां पे आप लिख लीजिए tan 30। tan 30 बराबर म्यूएस, म्यूएस की वैल्यू आ चुकी है। म्यूएस मतलब क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ कांस्टेंट ना, मतलब स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना? तो वो तो आ गया यहाँ से बेटा। क्या ऑप्शन आ रहा है? 0.6 के आसपास आ रहा होगा। एक्चुअली tan 30 1/√3 0.577 कुछ आता है, उसको आप 0.6 मान सकते हैं, है ना? तो 0.6 आ गया म्यूएस। अच्छा, क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो चुका है। कैसे? ऐसे कि म्यू के हमेशा म्यूएस से कम होता है बेटा। म्यू के जो होता है वो म्यूएस से हमेशा कम होता है। अगर म्यूएस 0.6 है तो म्यू के 0.6 नहीं हो सकता, ये तो गलत बात है। तो अगर ये 0.6 है तो म्यू के को 0.5 ही होना पड़ेगा। सी इज द ओनली ऑप्शन विच विल मैच। बट फिर भी हमको म्यू के निकालना भी तो आना चाहिए। हाँ, म्यू के यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए इसने क्या बोला? बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लिप एंड स्लाइड्स 4 मीटर इन 4 सेकेंड। स्टार्ट्स टू स्लिप मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, 4 मीटर चला जाता है 4 सेकेंड में। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? कोई चीज अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 से चल के डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेती है 4 मीटर का, टाइम लगता है उसको 4 सेकेंड, तो उसका एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन विल बी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है ना? याद है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट फोर्स लगाता है, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, तो ये लगा सकते हैं अपन। तो अच्छा, ये एस लिखना था यहाँ पे, ए लिख दिया गलती से, डिस्प्लेसमेंट है ना? हाँ,
डिस्प्लेसमेंट कितना है 4, इनिशियल वेलोसिटी 0, पूरा 0 हो गया, हाफ, एक्सेलरेशन मुझे निकालना है सर टी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 है ना, तो ये कितना आ रहा है 4 2 जा 8 अपॉन 16, एक्सेलरेशन आ रहा होगा 1/2 0.5, एक्सेलरेशन आ रहा होगा 0.5, आ गया एक्सेलरेशन। हाँ, अब इस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मुझे ऑलरेडी पता है स्लाइडिंग के केस में, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और ये म्यू कौन सा आता है के वाला, क्योंकि मूव कर रही है बॉडी, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है तो म्यू के आता है, म्यू के आ गया, अब यहां से म्यू के निकल आएगा, एक्सेलरेशन लिख दो 0.5, जी को आप बाहर ले लो 10 कर दो, एंगल कितना है 30 डिग्री है ना, तो यहां आ जाएगा साइन 30 1/2, म्यू के कॉस 30 √3/2। बस इसको सॉल्व करना है, इसके बाद इसको सिर्फ और सिर्फ आपको सॉल्व करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा और सॉल्व कर ही देता हूं मैं, यहाँ पे 0.5 आ गया, ये 2 यहां से बाहर ले लोगे तो ये 5 बन जाएगा, है ना बेटा, यहाँ पे बचेगा आपका 1 माइनस √3 इंटू म्यू के बच जाएगा। बस अब कुछ नहीं है, ये 5 है, ये 0.5 है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, म्यू के की वैल्यू देखना 0.5 के आसपास आ जाएगी। क्या ये क्वेश्चन मैंने आपको बिना सॉल्व किए भी करवा दिया था? आंसर तक क्या आप ऑलरेडी पहुंच चुके थे? हाँ, लेकिन फिर भी उस चीज को प्रूफ करने का तरीका क्या है? एक्सेलरेशन निकालने के लिए इन्होंने ये वाला इंफॉर्मेशन दिया है कि 4 मीटर चल लेता है 4 सेकंड में, इससे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, और एक्सेलरेशन का इक्वेशन होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। इसमें क्या अननोन है बताओ? थीटा पता है ना, एक्सेलरेशन पता है, क्या अननोन है? सिर्फ म्यू के ही तो अननोन है, तो यहां से आप म्यू के निकाल लो। जो बच्चे कह रहे हैं नहीं समझ आया, ये बहुत पहले बोल देना था मैथमेटिक्स पढ़ते हुए, इसमें था क्या ऐसा, कुछ भी मतलब। एक्सेलरेशन आ गया डिस्प्लेसमेंट वाले इक्वेशन से, फिर एक्सेलरेशन का ये इक्वेशन होता है, इसमें रखो। तुम मेहनत ही नहीं करना चाहते हो, मेहनत तो करो, आएगा ना आंसर। यहाँ पे ए की वैल्यू डालो, यहाँ पे जी की वैल्यू डालो, यहाँ पे थीटा की वैल्यू डालो, एक ही तो अननोन है। अब एक इक्वेशन से एक अननोन नहीं निकाल पाओगे तो कैसे चलेगा भाई, आलस नहीं करना है ना। फील आई है बेटा? एंगल ऑफ रिपोज जब बॉडी रेस्ट पे हो गया, है ना, कंडीशन हो गया सारा। जब बॉडी मूव कर रही हो उसका भी कंडीशन हो गया, एंगल ऑफ रिपोज का भी कंडीशन हो गया, और साथ ही साथ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो गया। नाउ डन एंड डस्टेड। आई थिंक आपका फ्रिक्शन बहुत अच्छे से रिवाइज हो चुका है। पिछली बार हमने प्लेन फ्रिक्शन कर लिया था, इस बार हमने इंक्लाइन फ्रिक्शन कर दिया है। आई होप फीलिंग अच्छी है। ऐसे ही धीरे धीरे अगर सारे टॉपिक्स कर लेंगे एक बार, फील का लेवल अलग ही आ जाएगा। एक पोल कर लेते हैं अभी टेलीग्राम पे कि अगला टॉपिक कौन सा करना है आपको, जिसमें ज्यादा वोट्स होंगे उसको अपन पहले कर लेंगे। करना तो सभी है बट पहले वो कर लेंगे जिसमें ज्यादा लोगों की अभी रिक्वायरमेंट है, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं, है ना। लव यू ऑल, बाय राजन, बाय बाय एवरीवन, सी यू सून बेटा, हैव अ नाइस डे। अच्छा लीडर बोर्ड, सॉरी अभी कांड हो जाता। SSR ND, अश्मिता, वेदांत, शालू, आदित्य, जयंत, पवनी, जीत फॉर नीट, निधि, साक्षी। चलिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं, बाय।